हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर ट्रायंगल्स। और आज जो भी क्वेश्चंस करेंगे देखेंगे कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगता है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विषय बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बिना डायग्राम के, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है ABCD। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें क्या दे रखा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अब नेमिंग करते हैं, इसको A नाम दे देता हूँ, इसको B नाम दे देता हूँ, इसको C नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। सो B और C का बाइसेक्टर, मैंने बाइसेक्टर का क्या मतलब बताया था, या फिर लाइन हो या फिर एंगल हो। यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, मतलब एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। सो एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो B का एंगल बाइसेक्टर ये रहा और C का एंगल बाइसेक्टर ये रहा। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है, पहले तो ये चेंज करो यार, ठीक है। इसको ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि किस पॉइंट पे आके मिलते हैं ये, एट पॉइंट O पे। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये एट पॉइंट O है, ठीक है। सो जॉइन AO, तो AO को भी ज्वाइन कर देते हैं, AO को भी ज्वाइन कर देते हैं। अगर मैं AO को ज्वाइन करूं तो ये बनता है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, हमने शो क्या करना है, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर एंगल बाइसेक्टर दे रखे तो इसका मतलब यही होगा कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये आगे वाला होगा। मतलब जितना एंगल C यहाँ पे होगा उतना ही एंगल ये आगे होगा। यही एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, ठीक है। और क्या दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। अगर ABC, अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, मतलब ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है। अब हमें ये पता होता है, आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी हमें पता होता है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर है तो उसके ऑपोजिट्स एंगल बराबर होते हैं, या फिर किसी ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। ये बिना कॉन्ग्रुएंसी से हम करेंगे, बिना कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AC है, तो इससे ये बोल सकता हूँ कि एंगल B पूरा एंगल C के बराबर आ जाएगा। एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड, ठीक है। ये रीजन आ जाएगा इसका। अब हमें पता है कि एंगल BB डिवाइड हुआ है, तो मैं इसको ना एंगल 1 एंगल 2 करके नाम दे देता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। सो इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 में ब्रेक कर दूंगा क्योंकि एंगल वही है पूरा का पूरा। और हमें ये भी पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो 2 टाइम्स ये एंगल 2 हो जाएगा, या 2 टाइम्स ये एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये निकालने का फायदा क्या है, ध्यान देना। अब आप नीचे वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, OBC। अब यहाँ पे देखो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ चुका है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ चुका है। इसका क्या मतलब है, अब कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस लगाएंगे। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इससे क्या करूँगा कि OB क्या आ जाएगा, OC। क्यों, रीजन साइड, ऐसे, या फिर कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, साइड ऑपोजिट टू द सेम एंगल। सेम एंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, ठीक है।
सो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया बिना किसी कॉन्ग्रुएंसी लगाए। और सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अब एंगल ए बाइसेक्ट करवाना है, इसका क्या मतलब है कि ये और ये अगर हम शो कर दें कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही करूँगा मैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये पूरा ट्राइंगल है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे। हमें क्या करना है कि बी ए ओ को बराबर करना है सी ए ओ के, तभी बाइसेक्ट हो पाएगा। अब क्या करता हूँ, मैं दो ट्राइंगल्स ले लेता हूँ, जिस दो ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल्स होंगे वही दोनों ट्राइंगल्स पिक करूँगा मैं। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। अब हमें पता है कि ए बी बराबर है ए सी के, पता है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी हम प्रूफ करके आए कि ओ बी बराबर है ओ सी के। यहाँ पे लिखूंगा गिवन, यहाँ पे लिखूंगा प्रूव्ड अबव। ठीक है, और तीसरा हमें पता है कि ए ओ और ए ओ दोनों बराबर है, क्यों? कॉमन है, कॉमन है। अब पता लग रहा है कि एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंसी आने से हम क्या बोल सकते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर कर सकते हैं। सो बाय सी पी सी टी ये बोल सकता हूँ कि एंगल ओ ए बी बराबर होगा ओ ए सी के। अब इसका मतलब है दैट इज एंगल ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। दो एंगल्स बराबर हो गए, इसका मतलब ये है ना कि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यही मतलब है ना इस चीज़ का। हो गया क्वेश्चन सिंपल। क्या किया, सबसे पहले हम आइसोसेलेस वाली ही प्रॉपर्टी लगा दी, दूसरी बार हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। और कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही सिंपल थी, दोनों ट्राइंगल के दो दो साइड्स, तीन तीन साइड ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, सबसे इजी कॉन्ग्रुएंसी यही है, एस एस एस। ठीक है, सो लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिगर है क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल ए बी सी है जो है, ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, BC बाइसेक्ट कर रहा है, शो दैट जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमने पिछली बार आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ था, हमने इस बार आइसोसेलेस प्रूव करना है। क्या कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड बराबर प्रूव कर दें, या फिर ये एंगल बराबर प्रूव कर दें। दो तरीके से कर सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कि इन्होंने बोला साइड बराबर करो, तो साइड बराबर कर लेते हैं। ध्यान दो, हमें प्रूव करना है कि ए बी बराबर है ए सी के। अब जिस साइड्स की ये जो ट्राइंगल्स है, मतलब ये बराबर करना है, इस साइड से बनती हुई ट्राइंगल एक तो ये है, इस साइड से बनती हुई ट्राइंगल एक तो ये है, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को पिक करूंगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करता हूं, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एक चीज़ तो हमारे पास गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये साइड बराबर है। और एक चीज़ तो ये भी दिखाई दे रही है कि इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है। क्या बोला, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है। तो क्या मिल रहा है कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल है। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है, दो साइड्स के बीच में एक एंगल, SCS, सबसे इजी वाली, सबसे पहले वाली। तो क्या क्या लिखूंगा, पहले इस वाले ट्राइंगल का करते हैं कि AO बराबर आ गया AO के। रीजन लिखना जरूरी होता है, कॉमन। ठीक है, सेकंड आ जाएगा BD, इसका इक्वल आ जाएगा DC के। क्या लिखूंगा, गिवन दे रखा है ना कि बाइसेक्ट करवा रहा है। तीसरा लिखूंगा कि ADB एंगल बराबर है ADC के।
यहाँ पे आप बोथ 90 भी लिख सकते हो और गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दो साइड्स के बीच में एक एंगल था, तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे बाय एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। सो कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद हमारे पास आ जाता है CPCT। तो बाय CPCT मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनको बराबर कर सकते हैं। सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से बच गए जो हमने प्रूव करने थे, AB इज इक्वल टू AC। इससे मैं ये बोल सकता हूँ देयरफॉर जो ट्राइंगल ABC है इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये बात समझ में आई? सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक यही होगा पूरे चैप्टर में, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ सामने दे रखा था, ठीक है। सो इसी के साथ देखो, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो बार बार वीडियो देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, ठीक है। सो लगे हाथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ABC एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब कि AB बराबर होगा AC के, AB बराबर होगा AC के। इन विच एल्टीट्यूड्स वो होता है जो किसी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन। अच्छा, एक एल्टीट्यूड्स बनाए हुए हैं टू इक्वल साइड्स ऑफ AB एंड AC। अब ये एल्टीट्यूड्स इक्वल नहीं है, एल्टीट्यूड ड्रॉ हुए हैं, किस में? इक्वल साइड्स में ड्रॉ हुए। कई बच्चे क्या करते हैं, एल्टीट्यूड को इक्वल मान के चल पड़ते हैं। एल्टीट्यूड्स क्या है? इन इक्वल साइड पे बने हुए हैं। अब क्या करना, हमने शो करना है कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमने शो करना है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब हमने शो करना है कि CF बराबर है BE के, CF बराबर है BE के। अब ध्यान देना, ये दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि CF इससे बनती हुई ट्राइंगल एक तो ये भी है, इससे बनती हुई ट्राइंगल एक ये भी है। आप दोनों को पिक कर सकते हो, ठीक है। और एक इससे बनती हुई ट्राइंगल एक तो ये है, और इसी लाइन से बनती हुई ट्राइंगल एक ये है। आप इन दोनों ट्राइंगल में से किसी को भी उठा सकते हो, पर मेरे को सबसे इजी पता कौन सा लगता है? अगर मैं इसको उठाऊं ताकि मेरे को ये एंगल कॉमन मिल जाए दोनों में। नीचे वाला भी कर सकता हूं मैं, एंगल साइड से नीचे वाला भी कर सकता हूं, पर मेरे को ऊपर वाला इजी लग रहा है क्योंकि उसमें एक एंगल ही कॉमन है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल कौन कौन से उठाऊंगा मैं, ध्यान देना। पहले ट्राइंगल उठाऊंगा ये, और दूसरी ट्राइंगल उठाऊंगा ये। दो ट्राइंगल्स उठाता हूं। अब इसमें क्या क्या चीज़ है ध्यान देना। एक तो मेरे को ये मिल जाएगी कि देखो ना, ग्रीन वाले ट्राइंगल की ये साइड, रेड वाले ट्राइंगल की ये साइड, दोनों बराबर है। दूसरी चीज़ मिल रही है कि इन दोनों का एक एंगल बराबर है। तीसरी चीज़ ये मिल रही है कि रेड वाले पे यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है और ग्रीन वाले पे भी यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा? एंगल साइड। देखना कैसे, हमारे पास कौन कौन सी है? एक SAS है, एक ASA है, एक AAS है, एक SSS है, एक RHS है, ठीक है। RHS को इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ कि 90 डिग्री का एंगल तो बन रहा है। अब ध्यान देना, हमारे पास दो एंगल है, एक 90 और एक ये, तो साइड तो कट जाएगी। या फिर ये दोनों आ सकते हैं, इसमें एक एंगल, दो एंगल है तो एक एंगल तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी एंगल नहीं है। बचा हमारे पास ये दोनों और एक लास्ट वाला। अब एक ध्यान देना कि दो साइड्स के बाद, तो दो एंगल्स के बाद एक साइड आ रही है, दो एंगल के बाद एक साइड आ रही है। इसका मतलब है इन दोनों में, दो एंगल के बीच में एक साइड थी, ये तो कैंसिल हो गया। बचा कौन सा? दो एंगल के बाद एक साइड, ठीक है। RHS वाला क्यों नहीं लगा सकते? राइट एंगल तो मिल रहा है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज तो मिल रहा है, पर इसके बाद कोई साइड ही नहीं है हमारे पास। RHS ऐसे बनता है, राइट एंगल, इसके साथ वाली साइड और इन दोनों में से कोई एक साइड बराबर हो। राइट एंगल तो मिल गया, सामने वाली साइड भी बराबर है, हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, पर अदर टू साइड नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने RHS नहीं लगाया। समझ में आया?
तो जो जो ट्राइंगल हमने पिक किए वो लिखते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए एफ ई। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में सेम एंगल है ना, कॉमन, ठीक है। और क्या चीज़ है, ए बी ग्रीन का ए सी बराबर है, ये क्या आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा। और हमारे पास क्या है, राइट एंगल दे रखा है, दैट इज ग्रीन वाले ट्राइंगल का उठाऊं तो ए ई बी बराबर है ए एफ सी के, बोथ 90। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, दो एंगल्स के बाद एक साइड, दो एंगल्स के बाद एक साइड, रेड वाले में देखना दो एंगल के बाद एक साइड, ठीक है। सो बाय बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी triangle ABE is congruent to triangle AFE. So by CPCT, देखो कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद ही CPCT लगा सकते हैं, ठीक है। बाय CPCT में ये बोल सकता हूँ कि इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बचे, कौन कौन से बचे हैं, एक तो BE बचा है ग्रीन वाले का और CF बचा है, ये बराबर है और यही एल्टीट्यूड्स थे। सो हेंस प्रूफ, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक दो बार फिर से वीडियो देखना। सो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।